पार्टी छोड़ दीजिए, खाली भाजपा और सारा पार्टी एक हो गया। क्यों हुआ? असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों का मामला, किसानों का आय दुगना हो, मजदूरों की लड़ाई, ये सब असल मुद्दा है। देश की आर्थिक स्थिति। राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व एक एक लोग को पहचानते हैं, किसका क्या मकसद है। अब एक बात देखिएगा भाई, छठ है, त्योहार है, ये भाजपा वाला अब लगेगा लंगड़ी लगावे। वो लोग देखेगा, रे ये लोग तो काम का बात कर रहा है, इलाज का क्या चीज का बात कर रहा है, कमाई का बात कर रहा है, सिंचाई का बात कर रहा है, दवाई का बात कर रहा है, पढ़ाई का बात कर रहा है, सुनवाई का बात कर रहा है, कार्रवाई का बात कर रहा है। तो अब क्या किया जाए? तब बोले हिंदू मुस्लिम फिर चलाओ मंदिर मस्जिद। अरे पेट भरे वाला है, तो इसलिए मुद्दे पर रहना है। अब हम तो नहीं कहेंगे कि क्या क्या उन लोगों ने वादा किया था, भाजपा के लोगों ने। अब क्या किया भाई भाजपा के लोगों ने? एक बड़ा उपलब्धि बता दो जो भाजपा के लोगों ने गोपालगंज के लिए किया। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं बिहार सरकार के माननीय। भाजपा वाले लोग जानता है कि लालू जी का घर का स्टेशन है तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन इन लोग को छोड़िए, वो लोग कभी काम किया है। अब हम लोग हैं, काम करेंगे। आप सब हमारे भाई। तेजस्वी जी के का जो महागठबंधन बना है, जो नेतृत्व में गठबंधन बना है, वो गठबंधन अटूट है, अटूट है, अटूट है। उसको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकता है। 2015 में भी हम लोग का गठबंधन था, 2015 में भी हम लोग का गठबंधन था। 2017 में इन भाजपाइयों ने एक षड्यंत्र किया, इसलिए हमने कहा कि साजिश करता है, ये षड्यंत्रकारी हैं ये। 2017 में इन लोगों ने एक षड्यंत्र किया और एक पुराना केस जो 2008 में खत्म हो गया था, उस केस को 2017 में फिर शुरू करवाया। और एक ही साजिश थी, एक ही साजिश थी कि कैसे तेजस्वी जी को, लालू जी को और नीतीश जी को अलग किया जाए। हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने उसको महसूस कर लिया और यह एहसास हो गया कि 2017 में जो फैसला हम लोगों ने लिया था वो सही फैसला नहीं था। आज जो हम लोगों ने फैसला लिया है वह फैसला सही है और वह फैसला सही है। कुछ लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, हम मानते हैं कि पिछला चुनाव जो हुआ यहाँ से भाजपा के लोग जीत करके गए, लेकिन आप बताओ 17 साल से क्या फर्क हुआ? 17 साल से किनको मौका दिया गोपालगंज विधानसभा के लोगों ने? गोपालगंज के लोगों ने 17 साल से भाजपा को मौका दिया। आज हम आप लोगों से मांगने आए, हमको 17 साल नहीं चाहिए, 5 साल नहीं चाहिए, मोहन गुप्ता जी को केवल 3 साल का मौका दीजिए, केवल 3 साल का मौका दीजिए और इस 3 साल में मेडिकल कॉलेज को भी बढ़ा करके हम लोग पूरा कर देने का काम करेंगे। गोपालगंज का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, गोपालगंज का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव तय करेगा इस देश का भविष्य। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, वो बिहार से, पटना से चल के दिल्ली तक के लाल किला पर कब्जा करेगी, यह हम आपको बता दें। तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स यही घुमा रहे भाई। जितना मन करे घुमा लो यार, जितना मन करे घुमा लो। 1 साल का टाइम है, जितना घुमा लो पालतू तो कोई डरने भयने वाला नहीं है। सब लोग सर पर बांध के तैयार है।
जो करना है कर लो, कोई भय नहीं है। तो इसलिए साथियों आपसे फिर से हम आग्रह करेंगे कि एक एक वोट आपका मोहन गुप्ता जी को लालटेन छाप पर बटन दबाकर 3 तारीख को मिले और उनको भारी मतों से विजयी बनाइए। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपने इस देश का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री काहे के लिए बनता है? देश का प्रधानमंत्री इस बात के लिए बनता है ना कि देश की जनता की भलाई देखे, देश की जनता का सुधी ले, देश की जनता को देखे कि दुख में है, कि तकलीफ में है, कि कष्ट में है। आज पूरे देश में एक ही समस्या है और वो समस्या है महंगाई की। इस देश में एक ही समस्या है, वो समस्या है बेरोजगारी की। इस देश में एक ही समस्या है रोजगार, नौजवानों को रोजगार की। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में भाषण दे रहे थे, देश भर में घूम घूम के उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो 8 साल में 16 करोड़ होना चाहिए, 16 करोड़ होना चाहिए। और 16 करोड़ में अभी देखे कि 22 तारीख को कहे कि 10 लाख देंगे और अभी 75,000 को देंगे। कृपया मंच से अतिरिक्त साथियों से अनुरोध। क्या होता है, सुबह टीवी खोलिए, शाम तक एक के बाद चलेगा। कैसे मंदिर में गए, कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे जल गिरा रहे हैं। अरे भाई पूजा पाठ तो होता ही रहता है। इस देश में हर आदमी आस्था से पूजा करता है। सेलिब्रिटी क्यों बन रहे हैं? देश की जनता का समस्या का समाधान करिए ना। वित्त मंत्री का देखा भी हमने वाशिंगटन में कहा, जब 82 रुपये $1 का कीमत 82 रुपये हो गया तो वित्त मंत्री ने कहा कि देखिए रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे वाह भाई, नाक इधर से पकड़ रहे हैं कि इधर से घुमा के पकड़ रहे हैं। यही इस देश को चलाने का आपका जुमलेबाजी है, यही इस देश के चलाने का आपका नजरिया है। इस देश की समस्या है, उस देश की समस्या पर कभी कोई चर्चा नहीं करता। इसलिए अब छोड़ दीजिए, उसका चिंता छोड़ दीजिए। उसका चिंता 2024 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो दिल्ली तक कूच करेगी और वहां कब्जा होगा। उसका चिंता मत छोड़िए। को महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और 9 अगस्त के बाद से आज तक लाखों लोगों को रोजगार मिल गया, लाखों लोगों को रोजगार मिल गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी जी ने यह फैसला किया है कि 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, 20 लाख रोजगार पैदा करने का काम करेंगे। अभी सिर्फ एक चिंता करिए, अभी सिर्फ एक चिंता करिए कि गोपालगंज का चुनाव कैसे जीतना है, गोपालगंज का चुनाव कैसे जीतना है, इस बात की चर्चा करिए। ये देश में जो सरकार है और जो भाजपाई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फुस्का पार्टी, कान में कुछ फूकेगा। उसका मुख्यालय यहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है, एक उसका हेडक्वार्टर नागपुर में भी है। और नागपुर से जो कहता है जितना जमीन के ऊपर है उसका 7 गुना जमीन के नीचे है। बड़ा कन्फ्यूसी करेगा, बड़ी तरह का भ्रम फैलाएगा, बहुत तरह के जुमलेबाजी का काम करेगा। सबसे सतर्क रहना है, सबसे सचेत रहना है और महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। यही अपील और आग्रह करने के लिए हम सब लोग आए हैं। और एक बात जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने निर्णय लिया, देश हित के लिए, बिहार के हित के लिए, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लिए कि फिर से महागठबंधन बना करके एक देश पे संदेश भेजा जाए कि जो तानाशाह का जो माहौल है इससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और
जो उसने छल और भंग और घृणा नफरत की राजनीति की है। और आज शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित नहीं है। कुछ दिनों पहले ही वो सिंगापुर से आए हैं और कुछ दिनों बाद अगले महीने उनका किडनी का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सिंगापुर में फिर होना है। इसको देखते हुए वो आज हम लोगों के बीच में यहाँ नहीं है उपस्थित। फिर उनको जाना है सिंगापुर, किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, उसकी सारी प्रक्रिया जो है पूरी की जा रही है। हम बिहार के लोग बड़े धूमधाम से, श्रद्धा से मनाने का काम करते हैं और इसी बीच उपचुनाव भी चल रहा है। तो सबसे पहले लोक आस्था छठ के अवसर पर और नहाए खाए पर आप सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का न्यू भारत बजाज लेकर आया है LPG, CNG, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किश्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। आज ही चले न्यू भारत बाजार, श्रीनगर, मैरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई-रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 79798695।